तो एसी की ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे करने के बाद आपका एसी सिर्फ 40% बिजली लेगा, मतलब कि 60% बिजली की बचत होगी। जब हम एसी खरीदते हैं डब्बे पे अक्सर लिखा होता है, इवन कि कंपनीज भी क्लेम करती हैं 60% बिजली की बचत, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उसको कैसे क्लेम किया जाए, कौन सी ऐसी सेटिंग की जाए जिससे मतलब कि हमारा एसी 60% बिजली की बचत करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि कौन सी सेटिंग आपने करनी है जिससे आपका एसी अगर 6 एम्पेयर ले रहा है तो वो सीधा 3 एम्पेयर 2.5 एम्पेयर पे आ जाएगा, मतलब कि सिर्फ 40% बिजली लेगा। ये मैं आपको ट्रिक एंड पे बताऊंगा, सेटिंग ये वाली सेटिंग करना आपको एंड पे बताऊंगा, तो लिहाजा वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जनरली एक ओवरव्यू देता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को रिमोट की सेटिंग्स का नहीं पता होता और इसमें जो ये आपको शो हो रहे हैं इसका भी नहीं पता होता मोस्टली लोगों को। तो आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये जो ऊपर वाले आपको फ्लो सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको लेफ़्ट स्विंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 दाने आ गए हैं ऊपर वाले। इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन एसी के 3 खाने होते हैं, तो ये सिर्फ मिड वाले खाने से हवा देगा, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोगों ने ऑटोमेटिकली या कोई बटन प्रेस कर देता है, तो इस तरह की सेटिंग हुई होती है, तो कूलिंग बहुत कम हो रही होती है और लोग समझते हैं पता नहीं हमारा एसी को क्या हो गया, या ख़राब हो गया है, या इसकी क्लीनिंग करवाने जोगी है, या सर्विस करवाने जोगी है। तो वो मतलब कि इस चक्कर में होते हैं कि हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा। हालांकि जब उनका रिमोट मैं पकड़ता हूँ तो वो देखता हूँ तो ये इस तरह की सेटिंग हुई होती है, इवन कि नीचे वाले दाने भी कम हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ऊपर वाले डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर वाला ऑप्शन जो है, ठीक है। तो ये आपने लेफ़्ट स्विंग जो है बटन, इस पर दोबारा से क्लिक करना है। ये लेफ़्ट वाली थ्रो आपको दे रहा है एसी की, सिर्फ एक साइड से आपको ये हवा देगा, ठीक है। दोबारा से इसको प्रेस करते हैं, ये फिर दरमियान वाले से, उससे लेफ़्ट से थोड़ा सा पीछे साइड वाले पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इस पे करेंगे तो ये फिर राइट वाली साइड पे चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो ये सिर्फ कॉर्नर वाले राइट साइड पे आपको हवा देगा, बाकियों पे नहीं देगा। इस वजह से जो है ना कूलिंग कम हो रही होती है। अगर आप कूलिंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो स्विंग को पूरा थ्रो में इस तरह कर दें आप, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरफ ये दाने नज़र आएंगे, मतलब कि एसी के तीनों सेक्शन से जो है ना आपको हवा आ रही होगी, ठीक है। एक तो ये हमारी होगी, दूसरा ये राइट स्विंग पे हमारा ये नीचे वाला ये वाली जो है, ठीक है, इससे वाइपर की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। अगर आप वाइपर की पोजीशन नीचे करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करते जाएं तो ये सबसे नीचे आ जाएगा, मतलब कि वो क्लोज़ और ओपन नहीं होगा, वो सिर्फ नीचे ही रहेगा, आपको कंटिन्यूसली हवा फेंक रहा होगा, ठीक है। दोबारा से अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये ऑटो में चला जाएगा, मतलब कि ऊपर नीचे हो रहा होगा। ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी पोजीशन में रखना चाहते हैं, ठीक है। बेहतर यही है कि आप इसको एंड पे ही रखें, ठीक है। दूसरा हमारा तीसरा हमारा ये आ जाते हैं नीचे वाले दाने, ये फ़ैन की स्पीड है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ एक पे, ठीक है, तो ये ऑटो पे चला गया है। तो अक्सर इस तरह भी होता है कि जब ये ऑटो पे चला जाए तो तब भी कूलिंग स्लो हो रही होती है, कम हो रही होती है। इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये सबसे स्लो कूलिंग कर रहा होगा। इसको फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये उससे थोड़ी सी बेहतर कूलिंग कर रहा होगा, दरमियाने लेवल की। इसको अगर फ़ैन की स्पीड तेज़ कर देते हैं तो फुल स्पीड में वो आपकी कूलिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी जनरल सेटिंग हो गई। अब बात आ जाती है कि कौन सा बटन प्रेस किया जाए, कौन सी ऐसी सेटिंग की जाए जिससे हमारा एसी 6 एम्पेयर से 3 एम्पेयर 2.5 एम्पेयर तक आ जाए, मतलब कि सिर्फ 40% बिजली यूज़ करे, 60% आपकी बचत हो। तो उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आपने क्या करना है, 1-2 घंटे आपने इस सेटिंग पे अपना एसी चलाना है। जब आपका 1-2 घंटे में फुल कमरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें टर्बो क्विट लिखा हुआ है, किसी का इको भी लिखा होता है, उसका भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले टर्बो क्विट की बात कर लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे एरो आ गया है, ठीक है। आपने इसको 2 दफ़ा क्लिक करना है। अब ये थोड़ा नॉर्मल मोड में चला गया, ठीक है। इसको एक और दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो ये देखें एरो डाउन की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। जब ये वाला एरो आपको शो हो, 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो मतलब कि आपका एसी इस टाइम मतलब कि 40% तक आ गया, मतलब कि 40% की बिजली वो यूज़ कर रहा है, बाकी 60% आपकी बचत हो रही है। वो सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि कंप्रेसर की स्पीड को वो डाउन कर देता है और स्टेबल कर देता है, ठीक है। तो कूलिंग उस लिहाज से थोड़ी कम हो रही होगी, लेकिन ये कि आपकी बिजली की बचत काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी। तो ये आपने सेटिंग याद रखनी है। वही जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि आपने स्टार्ट में इसको 26 रखना है, ये दाने फुल फ़ैन की स्पीड फुल कर देनी है, ये सेटिंग कर लेनी है, 1-2 घंटे चलने दें एसी। उसके बाद फिर आपको टर्बो क्विट कर लें, ठीक है। 2 दफ़ा प्रेस करें, जब डाउन एरो आपको नज़र आए तो मतलब समझ लें कि आपका एसी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है। कूलिंग कम करेगा, लेकिन ये कि आपकी बिजली की बचत काफ़ी ज़्यादा होगी। वो तकरीबन 3 एम्पेयर तक आ जाता है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली खुद भी उसको टेस्ट करके देखा है। और रही बात इको वाली, अगर आपके यहाँ पे टर्बो क्विट नहीं है, क्योंकि ये एसी के मॉडल्स पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे आपको इको का बटन नज़र आ रहा है तो आप उसको क्लिक करें, देखें यहाँ पे क्या शो होता है। एक मॉडल था वहाँ पे स्टार्ट में ना S0, S1, फिर L1, L2, L3।
तो आपने इको का बटन प्रेस करते जाना है। जब आपको L3 वाला ऑप्शन नज़र आए तो समझ जाएं कि आपने वो सेटिंग ऑन कर लिया, जिससे आपका एसी सिर्फ 40% बिजली यूज़ करेगा और 60% आपकी बिजली की बचत होगी। ठीक है, तो इको करके आपने बटन दोबारा से प्रेस करते जाना है। जब तक L3 आपको नज़र आ जाता है स्क्रीन पे तो मतलब आपकी सेटिंग हो चुकी है। तो आपने वही बात है कि स्टार्ट में 1-2 घंटे अपना इसी तरह सेटिंग कर लेनी है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, ये दाने फुल हों, फ़ैन की स्पीड इस तरह, ये आपको दिखाता हूँ, इस तरह फुल हो, आपने 1-2 घंटा एसी को चलते रहने देना है। उसके बाद फिर आपने अगर इको वाला बटन है तो उसको L3 में कर लेना है। जब L3 आपको यहाँ पे नज़र आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये इस तरह फ़ैन की स्पीड शो हो रही होगी और कूलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में मतलब ये है कि आपका एसी सिर्फ 40% बिजली यूज़ कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाजमी फॉलो कर लें। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।